हेलो फ्रेंड्स, आज मैं 2-2.5 साल की बच्ची के लिए ड्रेस बनाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही यूनिक सा मैं बना के तैयार करूँगी इसको। तो सबसे पहले उसके लिए कुर्ती बनाऊँगी। कुर्ती के लिए मैंने 4 लेयर कपड़ा लिया है और इसकी लंबाई मैंने 18 इंच ली थी, चौड़ाई मैंने 8 इंच ली थी, जो कि मैं वीडियो में दिखाना और बताना भूल गई थी, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। सबसे पहले तो कपड़े को ऊपर से कट करके मैंने बराबर कर लिया है, क्योंकि जब भी आप कटिंग करें ना तो कपड़े का ध्यान दें, दोनों साइड से बराबर कर लें। अब यहाँ पर मैंने गले का 2 इंच पर, कंधे का 3 इंच पर निशान लगा दिया है। टोटल मैंने 5 इंच पर लगाया है निशान, और यहाँ से आर्म होल का निशान 4.5 इंच पर लगाएंगे। क्योंकि मैं विदाउट स्लीव बना रही हूँ, इसलिए 4.5 इंच पर आर्म होल का निशान लगा रही हूँ। अगर स्लीव्स के साथ बनाना हो तो 5 इंच आर्म होल रखें। यहाँ से चेस्ट की चौड़ाई जो है वो 7 इंच मैंने रखी है, और यहाँ से जो फिटिंग की चौड़ाई होती है वो मैंने 6.5 इंच ली है। अब इन सभी निशानों को इस तरीके से मिला लेंगे। अब उसके अलावा जो मार्जिन के लिए हमें 1 इंच या आधा इंच चाहिए वो मैंने यहाँ से छोड़ करके कटिंग करना है। तो यहाँ से आर्म होल की कटिंग मैंने कर ली है। अब ये जो मैंने निशान लगाया है उससे आधा इंच दूरी पर हम थोड़ी सी इस तरीके से कटिंग करेंगे, क्योंकि हमने सिलाई के लिए कपड़ा छोड़ दिया है। कुर्ती की कटिंग मैंने कर ली है। अब यहाँ से 7 इंच नीचे निशान लगाएंगे, जो कि हमारे चौक का निशान होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम छोटा सा कट लगा देंगे, जिससे हमें चौक की सिलाई करने में इजी रहे। अब यहाँ से हम गले की कटिंग करेंगे। बैक साइड का गला हमने 1.5 इंच की गहराई में रखा हुआ है, और इसमें से एक पार्ट को हम हटाएंगे और फ्रंट वाले पार्ट में हम आगे के गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हमने आगे के गले की कटिंग कर दी है। ये हमने 3 इंच की गहराई में कटिंग की है। तो ये हमने फ्रंट पार्ट कटिंग किया है, और ये हमारा बैक पार्ट है। अब बैक पार्ट में बैक साइड से हम थोड़ा सा कट लगाएंगे 2.5 इंच, जो कि बेबी के लिए पहनाने के लिए इजी रहता है अगर गले छोटे हो तो। अगर आप बैक साइड के भी गले बड़े रख रही हो तब ये आपको कटिंग लगाना ज़रूरी नहीं है। तो दोनों पार्ट हमने कटिंग कर लिया है। अब उसके अलावा ये हमने जो आर्म होल से कटिंग निकाली थी उसको मैंने लिया है, उसको हम बैक साइड के गले में यहाँ पर रखेंगे और इसकी सिलाई करेंगे, और सेंटर से कट करके फिर इसको फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारे बैक साइड के कटिंग जो मैंने कटिंग की थी उसकी सिलाई होगी। अब हमें फ्रंट पार्ट लेना है, और फ्रंट पार्ट में ये हमने कपड़ा लिया है प्लाज़ो वाला, और इसको हम यहाँ पर रखेंगे और इसकी नेक की डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले देख सकती हैं यहाँ से मैंने इसको गले की शेप में कटिंग करनी है, और इसकी लंबाई मैंने 7 इंच ली है और चौड़ाई मैंने 6 इंच ली है। क्योंकि हमारे पास कपड़ा थोड़ा सा छोटा था तो मैंने उतने ही में डिज़ाइनिंग बना दी है। अब इसको कपड़े को फोल्ड करके हम यहाँ से रखेंगे, ऊपर से रखेंगे कंधे के पास से। यहाँ से मैं वहाँ से रख करके देख रही थी, पर वहाँ से मुझे सही नहीं लगा तो मैंने यहाँ से रखा, और फिर यहाँ से हमें गले की कटिंग को दोहरा लेना है। तो ये मैंने गले की कटिंग कर ली है, और यहाँ से कपड़े को थोड़ा सा बराबर करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा भी छोटा होना तो डिज़ाइन टेढ़ी मेढ़ी लगती है। तो इसका ध्यान दें, हमेशा कपड़ा हमेशा बराबर रखें। अब इसकी सिलाई करेंगे तो पहले हम कुर्ती की उल्टी साइड रखेंगे और इसको हम यहाँ से रख करके सिलाई लगाएंगे गले की। फिर उसके बाद कट लगा करके इसको दूसरी साइड फोल्ड करेंगे। तो देखिए हमने इसकी सिलाई लगा ली है। अब इसमें छोटा छोटा कट लगाएंगे। तो कट लगाने के बाद अब हम इसको दूसरी साइड फोल्ड कर लेंगे, और इसको इस तरीके से फोल्ड करने के बाद फिर हम इसको अच्छी से सेट करेंगे। इसको आप चाहें तो प्रेस कर लें तो सिलाई लगाने में इजी रहेगा। अब हमने ये लेस ली है चौड़ी सी, इसको हम यहाँ पर कपड़े को इससे दबाते हुए हम सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। तो ये पहले हम लेस की सिलाई करेंगे। तो देखिए मैंने लेस की सिलाई कर ली है। बहुत इजी है इसकी सिलाई करना, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये सिलाई लगाने के बाद अब हमें बैक साइड के गले की सिलाई लगानी होगी, क्योंकि गले की सिलाई लगाने के बाद कंधे की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं बता रही थी कि कंधे की सिलाई लगानी है, लेकिन उसके साथ साथ ये हमने उरेप पट्टी कटिंग की है, इसको हम गले में पहले जॉइंट करके फिर इसको इस साइड फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम कंधे की सिलाई लगाएंगे, और फिर उसके बाद कुर्ती को हम सीधी साइड करेंगे, और फिर आर्म होल में हमें ये पाइपिंग लगाना है यहाँ से इस तरीके से, और सिलाई करके फिर इसको फोल्ड करके पाइपिंग की शेप में सिलाई लगानी है दोनों आर्म होल में। तो ये देखिए मैंने गले की सिलाई कर ली, कंधे की सिलाई कर ली, दोनों आर्म होल में पाइपिंग भी लगा लिया है। अब इसको इस साइड फोल्ड करेंगे यहाँ से, और फोल्ड करने के बाद इसमें हम निशान लगाएंगे चौक का। फिर से निशान लगा लेंगे
यहाँ पर 7 इंच पर मैंने मार्क कर दिया है। पहले भी मैंने मार्क किया था, लेकिन फिर से मैं आपको बता रही हूँ। और इस तरीके से जितनी भी आपको फिटिंग रखनी है उतनी दूरी से आप सिलाई वो निशान लगा दें और उसी पे सिलाई लगा लें। और फिर उसके बाद नीचे की साइड से फोल्ड करके पूरी हमें सिलाई लगा लेनी है चारों तरफ। तो हमारी कुर्ती रेडी हो गई है, देख सकती हैं। मैंने इस तरीके से इसकी सिलाई लगा ली और नीचे की साइड मैंने यहाँ पे डबल लेस भी लगा दी है और साइड से बंद करके पूरा चौक वगैरह सारा कुछ मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो कुर्ती तो हमारी पूरी बन के कंप्लीट है, बस प्रेस करना बाकी है। अब सबसे पहले हम प्लाज़ो बनाएंगे, उसके बाद हम बाकी के प्रोसेस करेंगे। प्लाज़ो के लिए भी मैंने 4 लेयर कपड़ा लिया है। देख सकती हैं कि मैंने 4 लेयर इसका कपड़ा लिया है और इसकी लंबाई मैंने 16 इंच ली है और चौड़ाई इसकी 8.5 इंच है। अब इसमें हम निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हम नेफे के लिए 1 इंच का निशान लगा देंगे जो हमारे फोल्डिंग में जाएगा। उसके बाद हम आसन का निशान लगाएंगे। ये मैंने 7.5 इंच पर निशान लगाया है और उसके अलावा यहाँ से मैंने 1.25 इंच पर इस तरीके से लाइन अप कर दिया है और इसमें हम इस तरीके से शेप देंगे। तो ये हमारे आसन का निशान हो गया। यहाँ से 7 इंच मोरी की चौड़ाई रखेंगे और इसको इस तरीके से लाइन अप कर देंगे। अब ये निशान लगाने के बाद हम इसको यहाँ से कटिंग कर लेंगे और यहाँ से हम आसन की भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने पूरे प्लाज़ो की कटिंग कर ली है और इस प्लाज़ो की नीचे की चौड़ाई हमने थोड़ा सा कम रखी है, पूरी नहीं रखी है। और इसकी कटिंग करने के बाद अब इसको हम इस तरीके से फैलाएंगे। अब इसके नीचे की साइड मोहरी में हमें ये पट्टी लगानी है जो कि हमारे कुर्ती का कपड़ा है। तो 2 पट्टियाँ हमने सेम लंबाई में, मतलब सेम चौड़ाई में कटिंग की है। लंबाई इसकी 3.25 इंच है और चौड़ाई हमारी पूरी है। तो पहले दोनों कपड़े को हम फैला लेंगे, इस तरीके से रख लेंगे। उसके बाद ये जो मैंने पट्टियाँ कटिंग की हैं इसको यहाँ पर रख करके जॉइंट करेंगे, इसको भी यहाँ पर रख करके जॉइंट करेंगे और एक साइड से हम फोल्ड कर लेंगे नीचे की साइड से। और इसकी सिलाई करने के बाद दोनों पट्टियों पर इस तरीके से हम वाइट कलर की लेस लगा देंगे और ये सिलाई करने के बाद फिर हम इसको इस तरीके से रख लेंगे और रखने के बाद फिर यहाँ से हम आसन की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने इन पट्टियों की सिलाई कर ली है, देख सकती हैं कि किस तरीके से हमने इसकी सिलाई की है। दोनों की पट्टियों की सिलाई करने के बाद हमने आसन की भी सिलाई कर ली है, दोनों तरफ के आसन की। अब इसके बाद यहाँ से हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और उसके बाद ये जो नीचे की साइड है इसको हम अच्छे से सेट करेंगे और फिर यहाँ से हम सिलाई लगा के इसे बंद कर देंगे। उसके बाद हमें नेफे की सिलाई करनी है। तो नेफे की सिलाई करने के लिए हमने ये इलास्टिक कटिंग की है, इसको मैंने 15 इंच की लंबाई में कटिंग की है और इसको हम दोनों साइड से बांध लेंगे। तो इसे बहुत अच्छी से एकदम से टाइट बांध लेना है ताकि ये खुले ना। उसके बाद हम पूरे पैजामे के इस तरीके से अंदर से रखेंगे और एक पार्ट को हम लेंगे और यहाँ से नेफा फोल्ड करेंगे और साथ साथ लास्टिक को भी उसमें डाल करके हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए हमने नेफे की सिलाई कर ली, नीचे की सिलाई कर ली, हमने ये ट्राउज़र पूरा बना करके कंप्लीट कर लिया है। तो कुर्ती और पैजामी दोनों हमने बना करके रेडी कर लिया है। 2 से 2.5 साल के बेबी के लिए हमने ये बहुत ही परफेक्ट सलवार कमीज़ का ड्रेस बनाया हुआ है। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।